हेलो गाइस। हाय स्टूडेंट्स। अभी विंटर 2023 का पेपर आपका आने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो 6 तारीख का आपका पेपर है, तो उस पेपर के हिसाब से मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मेरे टोटल 7 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे वीडियोस के बाद मैं अपना गेसिंग क्वेश्चन पेपर इस पे ऊपर डालने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेसिंग क्वेश्चन पेपर। तो ये मेरा गेसिंग क्वेश्चन पेपर है। तो ये गेसिंग क्वेश्चन पेपर भी मैंने एमएसबीटी के सारे क्वेश्चन पेपर रेफर करके बनाया है। तो इसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन 1 के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कुछ 12 क्वेश्चन आते हैं तो मैंने 12 नहीं रखे इसमें अंदर, 15 रखे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ मैंने रखे हैं। और जो कुछ अपना सिलेबस है, एज पर द सिलेबस वाइज मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सारे वेरिएशन जो है, जो न्यूमेरिकल्स में वेरिएशन पूछे जाते हैं, सारे वेरिएशंस मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपका पेपर आप इजीली पास भी कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Without wasting a time, let's start our video. So this is the guessing question paper of strength of material for 70 marks. फर्स्ट वाला, पहला वाला क्वेश्चन से अटेम्प्ट एनी फाइव, अटेम्प्ट एनी फाइव होते हैं। तो उसके अंदर आपको दो दो मार्क का एक एक क्वेश्चन रहता है। तो मैंने जितने भी थियोरटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे थियोरटिकल क्वेश्चंस इसके अंदर लिए हैं। और आपको एनी 5 क्वेश्चन जो है तो इसके अंदर से ही वो आपको आएंगे, मतलब 10 मार्क। अगर आपने इतना भी प्रिपरेशन कर लिया तो आपके 10 मार्क्स इसके अंदर से ही आ सकते हैं। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 2। अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग में मैंने पहला वाला क्वेश्चन डाला है टी सेक्शन का। दूसरा वाला क्वेश्चन डाला है मैंने डेल्टा एल फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो के लिए डाला है। अगला वाला है कैंटिलीवर बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम। और नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विद ऑल salient points and ductile material and explain the terms ultimate stress। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चन डाले हैं। आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 6 क्वेश्चंस डाले हैं। तो इसको इसके आपने प्रॉपर प्रैक्टिस भी की पूरे क्वेश्चन पेपर की, तो भी आपका पेपर 100% निकलेगा, आपका स्कोर भी हो सकता है। अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर भी मैंने 6 क्वेश्चंस डाले हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम का एक पहला वाला क्वेश्चन है। बाकी है मेटल बार 200 mm लॉन्ग, 14 to 13 क्रॉस सेक्शन, ऑल स्ट्रेसेस आर टेंसाइल, कैलकुलेट स्ट्रेन अलोंग द ईच डायरेक्शन। मतलब ये मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक प्रॉब्लम है वो डाला है, ई एक्स वाई ई जेड आपको फाइंड आउट करना है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। बाद में कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का एस एफ और बी एम का डायग्राम डाला है। डी सेक्शन यूज्ड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम is subjected to a UDL over entire span. Draw nature of a bending stress distribution across the beam sections. Also draw nature of shear stress distribution across the beam section. बाद में कैंटिलीवर बीम का है जो 2 मीटर लॉन्ग है, 2 kN/m। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज द टी सेक्शन। ऐसा एक प्रॉब्लम डाला है। आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी भेज दीजिए, आप कौन से कॉलेज से वो बता दीजिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। इसका सॉल्यूशन भी है, ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है मैंने वीडियोस के अंदर डाला है। आपको अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा, सारे वीडियोस के जो जो मैंने एक्सप्लेन किए चैप्टर वाइज, उसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी और आप कौन से कॉलेज से हो, आपका कॉलेज कहाँ पे है, वो उतना कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है। तो ये आप फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने इसके अंदर भी 6 क्वेश्चंस इंक्लूड किए, सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इंक्लूड किए। और सारे वेरिएशंस जो एक एक चैप्टर में पूछे जा सकते हैं वो सारे वेरिएशंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट एनी 2 ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपका ज्यादा प्रैक्टिस हो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर 6 क्वेश्चंस डाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो सी क्लैम्प या फ्रेम के प्रॉब्लम आते ही है, तो वो प्रॉब्लम का आपको प्रैक्टिस करना ही है अच्छे से। तो टॉर्शन, बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये सारे वेरिएशंस मैंने इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लिए हैं। तो आप बस इतना भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका 100% सॉम निकल जाएगा।
लेकिन फिर भी ये गेसिंग क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इसे श्योर शॉट नहीं कह सकता हूँ। अगर आया तो इसके अंदर से बहुत कुछ आ सकता है, अगर नहीं आया तो 1 मार्क का भी इसके अंदर से नहीं आ सकता है। तो ये सिर्फ गेसिंग है, तो आप आपके प्रैक्टिस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।